हुआ है। टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी है और 4 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड से आ रहा था टेम्पो। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है अयोध्या में, जहां पर टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 9 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो टेम्पो है जिसमें सभी लोग सवार थे और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि ये टेम्पो रॉन्ग साइड से आ रहा था और तभी ट्रक ने इसमें जोरदार टक्कर मार दी। हमारे संवाददाता केवी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केवी शुक्ला, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? देखिए, आज सुबह सुबह NH 28 बहुत भीषण हादसा हो गया। ये एक टेम्पो बैठकर 13 लोग जो है सरयू के ढेमवा घाट पर मछली पकड़ने जा रहे थे। जैसे ये हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश की, रॉन्ग वे पे आए, वैसे ही जो है एक ट्रक आई, ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई है। 9 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 को जिला इलाज चल रहा है, 2 को रेफर कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुबह सुबह इनका मछली पकड़ना बहुत भारी पड़ गया। ये लोग पूरा गंदा थाना क्षेत्र के बदरसा गांव के रहने वाले थे। वहां से लोग सुबह निकले कि सरयू में जाकर उनको मछली पकड़ना है। ढेमवा घाट है, सोहावतन क्षेत्र में, दौनाई क्षेत्र में, वहां जा रहे थे। लेकिन हाईवे क्रॉस करने के चक्कर में जब रॉन्ग साइड पे आए, तो ओवर ब्रिज से ना जाकर जल्दबाजी में इन्होंने सीधे हाईवे क्रॉस करने की कोशिश की। रॉन्ग वे से गए। ये विपरीत दिशा से ट्रक आ रही थी, ट्रक ने पीछे टक्कर मारी। इसमें 4 लोगों की घटनास्थल मौत हो गई है, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 7 का जो है वो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना पोर्टल शुरू किया जाएगा। कोरोना पोर्टल अब शुरू होने वाला है और रिपोर्ट इसी पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश कोविड पोर्टल का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। 10:30 बजे सीएम आवास से इसका लोकार्पण होना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की जो रिपोर्ट होगी अब वो आपको इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश कोविड पोर्टल का लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे 10:30 बजे, यानी अब से 20 मिनट बाद इस पोर्टल का लोकार्पण होना है सीएम के हाथों, सीएम आवास पर। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सरकार ने कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया है। कृषि से जुड़े 2 बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। हालांकि शिरोमणि अकाली दल, जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी थी, उसने बिल का विरोध किया है। पार्टी के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। देश भर के किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को किसान विरोधी तक करार दे दिया है। कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश करने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के जीवन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी थी और आगे भी जारी रहेगी। विधेयक 2020 पर विचार किया जाए। First, he has moved a motion for consideration of farmers' produce, trade and commerce. तो आज ये बिल राज्यसभा से पास होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ी हुई हैं। उसका कारण ये है कि लोकसभा में अकाली दल पहले ही इसका विरोध कर चुका है, जो कि सरकार की सहयोगी पार्टी और सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। और दूसरी तरफ किसान भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार को किसान विरोधी बता रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिल किसी भी तरीके से किसानों का अहित करने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग एमएसपी पर और मंडियों पर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। मंडी की जो व्यवस्था मौजूदा समय में है वो आगे भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा एमएसपी की व्यवस्था भी आगे चलती रहेगी। कुल मिलाकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा चुका है। उसके बावजूद किसानों में इसको लेकर अंतर्विरोध है। उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इन सब के बीच विरोधी दल भी मुखर हो गए हैं इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए। जबकि राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कृषि मंत्री ने भी साफ कर दिया कि इस बिल से किसानों का कोई अहित नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनडीए में ही इस विधेयक को लेकर फूट है, उसके बावजूद सरकार जो है वो राज्यसभा में बिल को पास कराना चाहती है। हालांकि अंकगणित सरकार के साथ नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश जरूर है कि
जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो इस बिल के समर्थन में आए। और इसके लिए बाजाप्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद पटेल और पीयूष गोयल, इन तीनों ने कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात की है और अपील की है कि इस बिल का समर्थन करे। चूंकि देखिए, बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में, लेकिन उनके पास पूरी तरह से बहुमत नहीं है। और जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल अकाली दल इस बिल के विरोध में है, ऐसे में खुद एनडीए इस बिल को पास नहीं करा सकती है। लेकिन सरकार ने ये संभावना जताई है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, मसलन एआईएडीएम की है, टीडीपी है, बीजू जनता दल है, ये सभी पार्टियां इसका समर्थन करेगी और ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।